बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। NAN 24 न्यूज़ HD के साथ मैं हूँ अरीज नदीम। बुलेटिन का आगाज़ करते हैं। नाज़रीन, बुलेटिन के आगाज़ में सबसे पहले आपको बताएं कि डिप्टी कमिश्नर सियालकोट सबास्कर के वाज़ेह अहकामात की रोशनी में असिस्टेंट कमिश्नर पसरूर सना शराफत ने गंदम की ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने वालों के खिलाफ सख्त क्रैकडाउन का आगाज़ कर दिया। मोहम्मद इशफाक की रिपोर्ट के मुताबिक मुख्तलिफ मकामात पर कार्रवाई करते हुए मुतअद्दिद गोदाम को सील कर दिया गया। असिस्टेंट कमिश्नर पसरूर ने वाज़ेह किया कि ज़ख़ीरा अंदोज़ी हरगिज़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ बिला इम्तियाज़ सख्त कानूनी कार्रवाई जारी रहेगी। मेलसी में रेहान पब्लिक हाई स्कूल मेलसी के ज़ेर-ए-तमाम बुनियादम मरसूस रैली निकाली गई, जिसमें तलबा ने पाक पोश के साथ इजहार यकजहती किया। नासिर रजा की रिपोर्ट के मुताबिक रेहान पब्लिक हाई स्कूल सिस्टम मेलसी और फेडरेशन ऑफ रजिस्टर्ड स्कूल्स पंजाब मेलसी के ज़ेर-ए-तमाम बुनियादम मरसूस रैली, जिसकी क़यादत महर मोहम्मद जावेद डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर बिहाड़ी की रैली में मोहम्मद रेहान खान गौरी सदर फेडरेशन ऑफ रजिस्टर्ड स्कूल्स पंजाब जिला बिहाड़ी, चौधरी नासिर डिप्टी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर मेलसी सज्जाद अहमद सईदी सदर मेलसी प्रेस क्लब ईदगाह रोड मेलसी शरीफ वट्टू सदर फेडरेशन ऑफ रजिस्टर्ड स्कूल्स पंजाब तहसील मेलसी मियां जाहिद निजामी जनरल सेक्रेटरी फेडरेशन ऑफ रजिस्टर्ड स्कूल्स पंजाब मेलसी मिर्जा सलीम कादरी, आसिफ अली एडवोकेट, नियाज हुसैन, सादिक अली कुरैशी, मुजीबुर रहमान, डॉक्टर रियाज अहमद, डॉक्टर फारूक अली, अब्बास अकलैन गुज्जर और रेहान पब्लिक हाई स्कूल सिस्टम मेलसी के तलबा ने भरपूर शिरकत की। अब आपको खबर देंगे जी कुछ लॉस एंजलिस से, जहाँ पर पाकिस्तानी कॉन्सुलेट में मार के हक की याद में पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया और मुमताज शख्सियात को एजाज़ात से भी नवाजा गया। नेशनल ब्यूरो चीफ शाहिद हुसैन की रिपोर्ट के मुताबिक कॉन्सुलेट जनरल ऑफ पाकिस्तान लॉस एंजलिस और फ्रेंड्स ऑफ पाकिस्तान USA के इश्तराक से यौम मार का हक की मुनासबत से एक पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब का बुनियादी मकसद इत्तेहाद, इसार और हुब्बुल वतनी के जज्बे को उजागर करना और पाकिस्तान के लाजवाल विरसे को खराज अकीदत पेश करना था। तकरीब के नुमाया खदोखाल में तकरीब की मेजबानी के फराज कौंसल जनरल ऑफ पाकिस्तान आसिम अली खान, FOP के सदर जमाल ख्वाजा और चेयरमैन आरिफ जफर मंसूरी ने मुश्तरका तौर पर सर अंजाम दिए। तकरीब में पाकिस्तानी कम्युनिटी की बड़ी तादाद ने शिरकत की, जहाँ बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों में हुब्बुल वतनी का जज्बा पैदा करने और समाजी खदमात अंजाम देने वाले अफराद की खूब हौसला अफजाई पर जोर दिया गया। तकरीब के दौरान पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए मुख्तलिफ शोबों में नुमाया खदमात अंजाम देने वाले शख्सियात को भी खुसूसी एजाज़ात और असनाद से नवाजा गया। अवार्ड हासिल करने वाले शुरा ने कहा कि इस तरह की सरपरस्ती न सिर्फ इनका हौसला बढ़ाती है, बल्कि दियार गैर में पाकिस्तान का मस्बत तशख्खुस उजागर करने में भी कलीदी किरदार अदा करती है। तकरीब से खिताब करते मुकर्ररी ने कहा कि हमें उन अफराद पर फख्र है जो अपनी अनथक मेहनत से कम्युनिटी को मुतहद रखते हैं, बैरून मुल्क पाकिस्तान का नाम रोशन करते हैं। मार के हक की ये याद हमें कुर्बानी और इत्तेहाद का दर्ज देती है। शुरा ने कौंसल जनरल आसिम अली खान, जमाल ख्वाजा और आरिफ जफर मंसूरी का खुसूसी शुक्रिया अदा किया, जिनकी अनथक काविशों से ये तकरीब एक यादगार इवेंट बन गई। तकरीब के इख्तिताम पर मुल्क कौम की सलामती और खुशहाली के लिए भी खुसूसी दुआ की गई। खानपुर से कुछ खबर है, जहाँ पर पाकिस्तान सुन्नी तहरीक खानपुर के भी ज़ेर-ए-तमाम मार का हक की याद में एक पुरवकार रैली निकाली गई। मोहम्मद हनीफ चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक बुनियादी मरसूस मार का हक के 1 साल मुकम्मल होने पर तकरीबात का आगाज़ अफवाज पाकिस्तान को खराज तहसीन पेश करने के लिए जिना हॉल में पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के ज़ेर-ए-तमाम तकरीब मुनक्किद हुई। तकरीब की सदारत सदर पाकिस्तान सुन्नी जनूबी पंजाब जवाद हसन गुल कादरी ने की। तकरीब के मेहमान खास असिस्टेंट कमिश्नर खानपुर मोहम्मद अफजल सुखेरा, मुफ्ती ताहिर ज़िशान कादरी, साबिक MPA हाजी अरशद जावेद और दीगर थे। असिस्टेंट कमिश्नर अफजल सुखेरा ने कहा कि पाक फौज ने दुश्मनों की नींदें हराम करके मुंह तोड़ जवाब दिया, जबकि इस मौका पर जवाद हसन गुल कादरी ने कहा कि भारत हर बार मुंह की खाता है और भारत सुन ले कि अगर ऐसी हरकत दोबारा की तो शदीद रद्द अमल होगा। तकरीब में शुरा ने पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद के नारे लगाए। असिस्टेंट कमिश्नर अफजल सुखेरा की हिदायत पर म्युनिसिपल कमेटी में शानदार आतिशबाजी, सरकारी इमारतें रंग बिरंगी रोशनियों से जगमगा उठी। मार्का हक इसलिए नाम दिया गया मार्का हक कि 9 मई वो दिन था जब रात के अंधेरे में दुश्मन, गासिब और काज़िब इंडिया की हुकूमत ने पाकिस्तान की पाक धरती पर हमला किया और उनके मज़मूम मकासद को हक सच के साथ खड़े होते हुए हमारी कौम, हमारी पाक फौज ने भरपूर जवाब दिया और दुश्मन के तमाम जो मज़मूम इरादे थे उनको मिलिया मेट कर दिया। मार्का हक कहने का मकसद भी यही था कि ये मार्का हक जो है वो कौमी जगानगत और कामयाबी को उजागर करता है और आप हम सब का
9 मई के दिन यहाँ पे इकट्ठा होना ये इस बात का सबूत है कि पाकिस्तान का बच्चा बच्चा अपनी कौमी अपनी पाक फौज के साथ शाना बेशाना खड़ा है। ये हमारा खड़ा होना तो ये इस तरह महफिलों का इनेकाद करना, रैलियाँ निकालना, मुख्तलिफ कंसर्ट्स करवाना, ये कोई रोज़मर्रा की रूटीन नहीं है, ये बल्कि हमारा कौमी फरीज़ा है। ये हमें करना चाहिए, हमारा फ़र्ज़ है। क्यों करना चाहिए? ये हमारा पैगाम है उन फौजी भाइयों के लिए, हमारी पाक फौज के उन जवानों के लिए जो पहाड़ों की चोटियों बर्फ़ पोश पहाड़ों की चोटियों पे खड़े हैं, हमारे लिए खड़े हैं, जो समुद्र की तहों में हमारे लिए खड़े हैं, फ़ज़ा की बुलंदियों में हमारे लिए वो लड़ रहे हैं। जैसा कि ख्वाजा साहब फरमा रहे थे कि ये वही बदर का एक मुकाम जो था जहाँ पे जंग लड़ी गई, वही 9 मई को वो दोहराया गया। हम और मीरपुर खास के UC4 में सीवरेज का सिस्टम अज़ाब बन गया, अहले इलाका शदीद अज़ियत में मुब्तला हो गए। रोशन अली राजड़ की रिपोर्ट के मुताबिक मीरपुर खास सैटेलाइट टाउन में टैंकी वाले रोड में सीवरेज का संगीन मसला इलाका मकीनों के लिए मुस्तकिल अज़ाब बन गया। गटर लाइनों के ओवरफ्लो होने के बाद सड़क पर गंदा पानी जमा रहना रोज का मामूल बन चुका है, जिससे शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। मुकामी रहायशों ने कहा कि कई मरतबा UC चेयरमैन को शिकायत दर्ज कराई, तहम मसले का मुस्तकिल हल निकालने के बजाय सिर्फ आरसी सफाई करा दी जाती है। शहरियों के मुताबिक एक दिन के लिए पानी की निकासी बेहतर नजर आती है, लेकिन अगले ही रोज दोबारा गंदा पानी सड़क पर जमा हो जाता है। अहले इलाका ने कहा कि सीवरेज के खड़े पानी से न सिर्फ आमदोरफ्त मुतासिर होती है, बल्कि नमाजियों, खवातीन, बच्चों और मोटरसाइकिल सवारों को भी शदीद परेशानी का सामना है। शहरियों के मुताबिक स्कूल जाने वाले बच्चों और फैमिलीज के कपड़े भी गंदे पानी के छींटों से खराब हो जाते हैं। ताफुन और गंदगी के बायस मुख्तलिफ बीमारियों के फैलने का भी खदशा बढ़ गया है। मकामी मकीनों ने कहा कि बारहा तवज्जो दिलाने के बावजूद मुतल्लिका हुक्काम ने मुस्तकिल बुनियादों पर गटर लाइन की सफाई के लिए कोई मौसर इक़दाम नहीं उठाया, जिसके बायस अवामी मुश्किलात में रोज ब रोज इजाफा हो रहा है। अहले इलाका ने UC चेयरमैन और मेयर अब्दुर्रऊफ गौरी से मुतालबा किया कि खुदारा इस दरीना मसले पर फौरी तवज्जो दें, गटर लाइन की मुस्तकिल बुनियादों पर दुरुस्तगी और सफाई का मौसर इंतजाम करें, ताकि शहरी इस अजियतनाक सूरत हाल से निजात हासिल कर सकें। बुरेवाला में मार का हक को 1 साल मुकम्मल हो गया। मीडिया नुमाइंदगान की जानिब से पाक फौज को खराज तहसीन पेश करने के सिलसिला में रैली निकाली गई। अब्दुल हन्नान की रिपोर्ट के मुताबिक सिटी प्रेस क्लब बुरेवाला से रैली शुरू हुई, जिसमें असिस्टेंट कमिश्नर बुरेवाला मलिक जवाद, मीडिया नुमाइंदगान, सियासतदान, वकला, ताजरों और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। शुरका ने पाक फौज के हक में नारे लगाए, कहा कि पाकिस्तान का हर शहरी अपनी अफवाज के साथ खड़ा है। मुकर्रिरीन ने कहा कि दुश्मन ने रात के अंधेरे में हमला किया, मगर अफवाज पाकिस्तान ने भरपूर जवाब देकर दुश्मन को नाकाम बनाया। मीडिया नुमाइंदगान ने कहा कि अगर दुश्मन ने दोबारा जारहियत की कोशिश की तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। रैली शहर के मुख्तलिफ रास्तों से होती हुई दोबारा सिटी प्रेस क्लब पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुई, जहां पाकिस्तान की सलामती और अफवाज पाकिस्तान के लिए खुसूसी दुआएं की गई। चौक सरवर शहीद के साबिका काउंसलर पर कातलाना हमले का वाकया पेश आया, शहरियों में शदीद तशवीश की लहर तोड़ गई। सरदार अताउल्लाह की रिपोर्ट के मुताबिक चौक सरवर शहीद के साबिका काउंसलर सरदार जुबैर मुनीर खान सदरजोई पर मुबैशना कातलाना हमले ने शहरियों में शदीद तशवीश पैदा कर दी। अवामी हलकों की जानिब से वाक़ा की भरपूर मजम्मत और मुल्जिमान को पूरी गिरफ्तार करके कैफे किरदार तक पहुँचाने का मुतालबा किया गया है। मियाँ चन्नू से खबर शामिल करेंगे, जहां पर थाना तलम्बा की हदूद में मुबैशना तौर पर पुलिस मुकाबला हुआ। उमैर खान नियाजी की रिपोर्ट के मुताबिक मियाँ चन्नू थाना तलम्बा की हदूद 16 वाला पुल के करीब मुबैशना पुलिस मुकाबला, मुतअद्दिद वारदातों में मतलूब मुलजिम गिरफ्तार। सराय के मुताबिक डकैती, चोरी और खवातीन को हिरासा करने जैसे संगीन मुकदमात में मतलूब मुलजिम को पुलिस ने कार्रवाई के दौरान घेर लिया। मुबैशना मुकाबले के दौरान मुलजिम अरशद सकना जराही अपने साथियों की फायरिंग की जद में आकर जख्मी हुआ, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार किया। पुलिस सराय के मुताबिक मुलजिम के दीगर साथी फरार होने में कामयाब हुए। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। वाक़े के बाद सिक्योरिटी इदारों ने शवाहिद इकट्ठे करके मजीद तहकीकात शुरू कर दी। शहरी हलकों ने कहा कि जराइम पेशा अनासर के खिलाफ मौसर कार्रवाइयाँ वक्त की अहम जरूरत है, ताकि आवाम के जान माल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जा सके। लाची से खबर शामिल करेंगे, जहाँ पर ट्रैफिक हादसात रोनमा होने के बाद मशरान की कमेटी तश्कील दे दी गई। मोहम्मद तैयब की रिपोर्ट के मुताबिक लाची में पे दर पे ट्रैफिक हादसात रोनमा होने के बाद मशरान की कमेटी बना दी गई। इस किस्म के हादसात पर मुशावरत और बुरसा के लिए दीत ली जाएगी। अगरचे मुआफी बहुत अच्छी बात है, लेकिन अवामी इसरार पर जुर्माना भी लेना पड़ेगा, ताकि ड्राइवर्स को कीमती जान का एहसास हो और आबादी में वो एहतियात से चले। गुज़िश्ता दिनों लाची बाजार में कोच की टक्कर से जामबाग होने वाले बाइक सवार मासूम मोहम्मद सादिक के बुरसा और ड्राइवर के मबैन मामलात तय पा गए। ड्राइवर की तरफ से ननवाते जिरगा आया, जो बुरसा और मशरान ने कबूल किया। हुजरा बशीर बादशाह में फ्री कैन की रजामंदी से मामला तय पाकर राजीनामा हो गया। बाद में इख्तितामी दुआ भी कराई गई। और प्रेस क्लब गाजी के भी साल 2026-27 की नई काबीना मुंतखब कर ली गई।
लियाकत जमान की रिपोर्ट के मुताबिक, जिसके तहत सदर जनरल सेक्रेटरी, नायब सदर, सीनियर नायब सदर, फाइनेंस सेक्रेटरी और डिप्टी जनरल सेक्रेटरी ने अपने अहदों का हल्फ उठाया। हल्फ बरादरी की ये पुरवकार तकरीब मुकाम सुल्तानिया होटल में मुनक्किद हुई, जिसमें मौजूद मेहमानान गिरामी ने शिरकत की। तकरीब के मेहमान खास साबिक तहसील नाज़िम सैयद कासिम शाह थे, जिन्होंने नौमुंतखब अहदेदारान से हल्फ लिया और इन्हें जिम्मेदारियां संभालने पर मुबारकबाद पेश की। मुकर्ररीन ने इस अज़्म का इज़हार किया कि नई काबीना सहाफ़त इक़दार के फ़िरोग़, सच्चाई और गैर जानिबदारी को बरकरार रखने के लिए भरपूर किरदार अदा करेगी। उन्होंने कहा कि सहाफ़ी मुआशरे की आंख और कान है, इनकी जिम्मेदारी है कि वह अवाम के मसाइल को उजागर करें। मज़ीद आपको आगाह करते चलें कुछ बुरेवाला से, जहाँ पर मार का हक को 1 साल मुकम्मल हो गया। मुख्तलिफ सियासी समाजी रहनुमाओं की जानिब से रैली निकाली गई और पाक फौज को ज़बरदस्त अल्फाज में खराज तहसीन पेश किया गया। मोहम्मद उस्मान अली हैदरी की रिपोर्ट के मुताबिक, मार का हक का 1 साल मुकम्मल होने पर पाक फौज के साथ इज़हार यकजहती और इन्हें शानदार अल्फाज में खराज तहसीन पेश करने के लिए सिटी प्रेस क्लब रजिस्टर्ड के ज़रिए तमाम पुरवकार रैली निकाली गई। रैली में सरकारी अफसरान, सहाफ़ियों और सिविल सोसाइटी के नुमाइंदगान ने भरपूर शिरकत की। रैली की क़यादत असिस्टेंट कमिश्नर जवाद हुसैन मलिक, सदर सिटी प्रेस क्लब रजिस्टर्ड आसिफ अली और जनरल सेक्रेटरी सैयद साजिद नकवी, चेयरमैन राव गफ्फार अली ने की। इस मौका पर शुरा ने पेनाफ्लेक्सेस और प्लेकार्ड्स उठा रखे थे, जिन पर पाक फौज की कुर्बानियों और मार के हक में इनकी शुजाअत को सराहने वाले नारे दर्ज थे। इस मौका पर साबिक मेंबर सूबाई असेंबली सरदार खालिद महमूद डोगर, MS डॉक्टर इमरान भट्टी, जनरल सेक्रेटरी मरकजी अंजुमन ताजरान शेख आबिद, नायब सदर चौधरी शाहिद हुसैन, नायब सदर जहीर गुज्जर, रेस्क्यू 1122 इंचार्ज अब्दुल जब्बार, DDHO डॉक्टर खालिद मकसूद, मारूफ समाजी शख्सियत अकरम भट्टी समेत सदर गल्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज़ियाउल्लाह ग्रेवाल, मियां असलम फरजन, सदर पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग बुरेवाला डॉक्टर अबूजर सलीम, नायब सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग बुरेवाला समेत दीगर मौजूद थे। इस मौका पर असिस्टेंट कमिश्नर जवाद हुसैन मलिक ने खिताब किया। कहा, पाक फौज मुल्क और कौम का फख्र है। मार का हक में दी जाने वाली कुर्बानियां तारीख का सुनहरा बाब हैं। हर पाकिस्तानी हमेशा मुल्क की सलामती के इदारों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और खड़ा रहेगा। रैली के इख्तिताम पर मुल्क की सलामती, खुशहाली और पाक फौज के शोधा की दर्जात की बुलंदी के लिए खुसूसी दुआ की गई। पिंडी घैब में ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल्स मैनेजमेंट एसोसिएशन के जरिए तमाम यौम तशक्कुर भरपूर अंदाज से मनाया गया। तफसीलात बताएंगे हमारे नुमाइंदा जाहिद ज़िया। जी बिल्कुल, पिंडी गेब में ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम यौम तशक्कुर भरपूर अंदाज में मनाया गया। तकरीब का आगाज़ कॉलेज चौक से यौम तशक्कुर रैली से हुआ, जबकि साइकिल रैली घोड़ा चौक से शुरू की गई। तुलबा ने पाकिस्तान के परचम और प्ले कार्ड उठाकर अफवाज पाकिस्तान से मोहब्बत और कौमी जज्बे का इजहार किया। साइकिल रेस में नुमाया पोजीशन हासिल करने वाले बच्चों में TMA की जानिब से ट्रॉफीज तकसीम की गई। बादजा इकरा एजुकेशन सिस्टम पिंडी गेब में एक पुरवकार सेमिनार मुनक्कद हुआ, जिसमें असिस्टेंट कमिश्नर एप्सिमा ज़िला अटक के सदर, एप्सिमा तहसील पिंडी गेब के सदर, डायरेक्टर सुपीरियर कॉलेज और इकरा एजुकेशन सिस्टम डिप्टी DO स्कूल ऑनर्स और तुलबा ने शिरकत की। तकरीब के मेहमान खुसूसी नवाबजादा चौधरी शेर अली चेयरमैन वासा थे। मुकर्रीन ने अफवाज पाकिस्तान को खराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि कौम अपनी बहादुर अफवाज के साथ शाना बिशाना खड़ी है। प्रोग्राम में मिली नगमों, तकारीर और दुआओं के जरिए वतन अजीज पाकिस्तान की सलामती, तरक्की और इस्तेकाम के लिए खुसूसी दुआ की गई। जी और टंडो मस्ती खान से बताएंगे, जहां पर इंडो के बच्चे में 5 साल बच्चे के गिरने का वाक़या पेश आया था, जो कि जाम भाग हो गया था। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस हवाले से फील्ड्स में मुतहरिक हो गई और लवाकिन के साथ इज़हार ताज़ियत का सिलसिला शुरू कर दिया। रियासत अली लशारी की रिपोर्ट के मुताबिक, साबिक वज़ीर आला सिंध से तकामली शाह जलानी पीपल्स पार्टी की MNA डॉक्टर नफीसा शाह जलानी के हुक्म पर पीपल्स पार्टी के सूबाई रहनुमा सरदार गुलाम शब्बीर खान मरी के साहबजादे रईस मुदस्सर खान मरी ने इंटों के भट्टे में जाम भाग होने वाले 5 साल बच्चे मोहम्मद हनीफ जोगी के लवाकिन से अयादत की, गम का इजहार किया और माली इमदाद भी फराहम की। इस मौका पर मियाँ मोहम्मद यूसुफ उज्जैन, मियाँ अता हुसैन उज्जैन, परवेज अहमद फुलपोटू, साजिद अली सुमरू, कॉमरेड गुलाम मोहम्मद खास खेली, गुलाम हुसैन खास खेली, अब्दुल जब्बार खास खेली और दीगर भी मौजूद थे। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए NN24 न्यूज़ एशिया, क्योंकि हम पहुंचाते हैं हर खबर अमन के साथ।